नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 733वीं कड़ी 733rd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, जीवन उपयोगी मार्गदर्शिका, इसमें दाजी साहब ने जो हमारे 10 उसूल हैं उनको एक्सप्लेन किया है। अभी तक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि आसन की क्या महत्ता है, एक निश्चित समय की क्या महत्ता है, उसको एक्सप्लेन किया है दाजी ने। लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो था पवित्रता। आज प्रथम सिद्धांत पर विचार यहां से शुरू कर रहे हैं। अभ्यास की आदत बनाने के दृष्टिकोण से शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं, जो प्रक्रिया को सुगम कर देता है। सुबह के दैनिक ध्यान की आदत को सहयोग देने के लिए सुबह के दैनिक ध्यान की आदत को सहयोग देने के लिए समय, स्थान, आसन और पवित्रता के 4 तत्व एक साथ आते हैं। हम हर काम अपनी आदत के अनुसार करते हैं। जब हम एक आदत बना लेते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन में चली जाती है और वह स्वचालित हो जाती है। अब हमें सचेत रूप से इसे करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। शरीर जैव भौतिकी यानी बायोफिजिकल प्रक्रियाओं से, उदाहरण के लिए, मांसपेशियों की स्मृति के माध्यम से याद रखता है और सहजता से स्वचालित रूप से कार्य करता है। इसके उदाहरण ड्राइविंग, स्मोकिंग और तैराकी हैं। हम दोहरावों से आदत बनाते हैं। पुनरावृत्ति के माध्यम से तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल नेटवर्क एक ही पैटर्न या प्रतिरूप से जुड़ते हैं और आदत बनाते हैं। समय, स्थान और आसन इसी पैटर्न या प्रतिरूप में बुने जाते हैं। यदि हम हर दिन समय, स्थान और मुद्रा को बदलते रहें तो आदत बनाना असंभव हो जाता है। यदि हम हर दिन समय, स्थान और मुद्रा को बदलते रहें, मुद्रा आसन को भी यहाँ पे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। यदि हम हर दिन समय, स्थान और मुद्रा को बदलते रहें तो आदत बनाना असंभव हो जाता है। एक दैनिक आदत की बजाय ये एक दैनिक संघर्ष बन जाता है। आदत बनाने के लिए पवित्रता एक और महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता के बाहरी कार्य के अलावा शुद्धता या पवित्रता एक दृष्टिकोण, एक भावना और एक गुण भी होती है। इसलिए जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से खुद की सफाई करके ध्यान की तैयारी करते हैं तो यह एक आदतन प्रतिक्रिया को हरकत देता है। ठीक वैसे ही जैसे धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हवा में सिगरेट के धुएं को सूंघते ही सिगरेट के लिए लपकता है। मेरे अनुभव में सुबह की ध्यान की तैयारी पिछली शाम को सफाई के साथ शुरू होती है। दाजी कह रहे हैं, मेरे अनुभव में सुबह के ध्यान की तैयारी पिछली शाम को सफाई के साथ शुरू होती है। याद रखें कि हमने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए दिन में 2 शुभ घड़ियों के बारे में चर्चा की है। एक है शाम, दूसरी है सुबह। मैं शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और सुबह 3 बजे से 6 बजे तक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आदर्श समय मानता हूं। अगर हम रात 10 बजे से पहले सोते हैं तो 8 घंटे की आरामदायक नींद लेना और ध्यान के लिए सुबह 6 बजे से पहले जागना संभव है। इस तरह से आपकी गाड़ी प्रकृति के 24 घंटे शुभ चक्र पर टिकी हुई है। सुबह के ध्यान की तैयारी पर पुनः बात करते हैं। शाम की सफाई और रात्रि प्रार्थना के पूरक अभ्यास एक मनोभाव और आंतरिक अवस्था निर्धारित करते हैं।
सुबह के ध्यान की तैयारी पर पुनः बात करते हैं। शाम की सफाई और रात्रि प्रार्थना के पूरक अभ्यास एक मनोभाव और आंतरिक अवस्था निर्धारित कर देते हैं। सफाई की प्रक्रिया सभी अशुद्धियों और जटिलताओं को हमारे शरीर से निकाल देती है और प्रार्थना के साथ हमारे जीवंत संपर्क को फिर से स्थापित करती है, ताकि यह नींद के दौरान जारी रहे। सोने जाने से पहले यदि आप सूक्ष्म रूप से यह सुझाव दें कि आप सुबह के ध्यान के लिए रात भर तैयार हो रहे हैं, फिर सुबह तरोताजा उठने पर आप बहुत खुश होंगे और आसानी से ध्यान में लीन हो जाएंगे। ये पहला सिद्धांत एक अच्छे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया में अभ्यास पहला कदम है, क्योंकि अभ्यास के बिना वास्तविक प्रगति की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए अभ्यास को दैनिक आदत बनाना महत्वपूर्ण है। आदत बनाने के लिए 4 जरूरी तत्व हैं। एक निश्चित समय, विशेषतः सूरज उगने से पहले का समय, एक नियत स्थान, एक स्थिर मुद्रा तथा मन और शरीर की शुद्धता। इसे देखते हुए आप खुद मूल्यांकन करें, क्या आप ध्यान के लिए खुद को तैयार करने के अपने तरीके में सुधार कर सकते हैं? इस पर काम करने के लिए आपको क्या प्रोत्साहित या प्रेरित करेगा? सबसे लोकप्रिय जवाब आत्म अनुशासन है। आत्म अनुशासन को क्या प्रेरित करता है? बेशक ये इच्छा शक्ति है, लेकिन यह प्रक्रिया कब सहज हो जाती है कि इसमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता ही न रहे। यदि आप इस पर विचार करें तो आप जल्द ही देखेंगे कि यह तब होता है जब हम में दिलचस्पी और उत्साह बहुत अधिक होता है। क्या एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम खाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है? एंथुजियाज्म शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ईश्वर से प्रेरित होना या उससे उन्मत्त होना। प्रार्थना के माध्यम से दिव्य स्रोत से जुड़कर हमारा उत्साह स्वाभाविक रूप से अपने आप ही बढ़ता जाता है, ताकि साथ साथ ध्यान में हमारी दिलचस्पी भी बढ़ती जाए। और प्रार्थना हमें कहाँ ले जाती है? हमें दूर तक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थान हमारे भीतर है, हमारे दिलों के भीतर है। हृदय का मार्ग ही प्रेम का मार्ग है। सब कुछ प्रेम से उपजता है। और उस प्रेम का स्रोत क्या है जिसे हम अपने दिलों में महसूस करते हैं? मैं आपको इस प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद ही खोजना होगा, और जब आप इसे पालेंगे तो आपके पास सब कुछ होगा। धन्यवाद।